हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। क्लास 12 का आज चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का हम उस चैप्टर के बारे में आज हम इंट्रो, आज इस वीडियो में सिर्फ उस चैप्टर के बारे में इंट्रो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। भाई अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। इसमें हम पार्ट 1 है हमारा जिसके अंदर हम इंट्रो की बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारा पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अब हम 12th क्लास में आ गए हैं। तो इस 12th क्लास की जो हमारी अकाउंटेंसी की जो 3 बुक में डिवाइड करा गया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा 12th क्लास अकाउंट्स का पेपर जो होगा वो 80 नंबर का होता है। थ्योरेटिकल जो होगा वो 80 का होगा और 20 नंबर का जो होगा वो हमारा प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर क्या होता है हमारा? वो प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है सब बताऊंगा आपको। अब देखिए, इसमें अकाउंट के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म जो कि 36 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? वो 36 मार्क्स का है। पार्ट 2 कंपनीज है जो कि 24 मार्क्स का है, ठीक है। पार्ट 3 इसमें हम पता लगाते हैं कि हमारे कंपनी को प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इस बुक को। ये आपका 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का आपका? ये 20 मार्क्स का है, ठीक है। ये हटा दीजिए अभी। ये आपका 20 मार्क्स का। तो टोटल नंबर कितना हो गया भाई साहब? आपके 80 मार्क्स ये कवर यहाँ पे कर देता है, ओके। और जो आपका 20 नंबर का होगा वो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में जैसे मान लो कॉपी हो गया आपका, फाइल हो गया आपका, वाइवा हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब चीजें आ जाती है उसमें 20 नंबर में, राइट। और जो कि आपका वाइवा होता है ना, उसमें आपको 2 क्वेश्चन देते हैं। एक देते हैं कैश फ्लो का, एक देते हैं रेशियो का। ये दोनों ही इस बुक से है। तो 8 नंबर का मान के चलो आ जाता है। इसलिए इस बुक को मैंने क्या करा कि 8 और प्लस कर दोगे जो कि आपका प्रैक्टिकल से होगा। तो ये बुक कितने का हो गया आपका? 28 मार्क्स का ये भी बुक हो गया। समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा मार्क्स का आपकी पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 बुक आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीजों को आप, ओके। अब बात आती है हमारे पास कि इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमने आपको बताया था, सबसे पहला चैप्टर वो था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फंडामेंटल पार्टनरशिप के अंदर हम किस किस चीज को कवर करेंगे। हम किस चीज को कवर करेंगे? पहला, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, आईसी के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी के बारे में बात करेंगे। कमीशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, गारंटी सीखेंगे, प्रॉफिट गारंटी सीखेंगे, ये सीखेंगे। पेपर यहाँ से आता है, पेपर यहाँ से, लेकिन इसके लिए आपको ये कवर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ये। तो अभी जो मैं करवाऊंगा इंट्रो ये होगा पार्ट 1, पार्ट 2 इसका होगा, पार्ट 3 ये होगा, पार्ट 4 ये होगा। तो ये 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड करा है, ठीक है। इकट्ठे डाले से बढ़िया 4 पार्ट में, ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में, ठीक है। लगेगा हाँ भाई ऑफलाइन बैच ले, ओके। तो आज जो हम करेंगे पहले पार्टनरशिप एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। पार्टनरशिप एक्ट होता क्या है? पहली बात भाई, जो पार्टनरशिप जो एक्ट है आपका, पार्टनरशिप एक्ट आपके 12th में, एक्ट का नाम 1932। इस एक्ट के तहत पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पहली बात भाई, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा, मोर पर्सन मिलके जो काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं आप? पार्टनरशिप बोलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक्ट कौन सा है? 1932, ठीक। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? देखो, इसमें एक पार्टनरशिप डीड का बहुत जिक्र करा गया है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जो होता है एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम पार्टनर के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट में डीड में क्या क्या होता है? सबसे पहले
फर्म का नाम, फर्म का नाम क्या है। दूसरी बात आती है कि जो फर्म है तो फर्म का एड्रेस क्या है, ठीक है, फर्म का एड्रेस क्या है, इसके बारे में बात आती है। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है, ओके, कि फर्म का एड्रेस क्या है। फिर क्या आता है कि जो पार्टनर है, पार्टनर का नेम वगैरह हो गया है ना, एड्रेस वगैरह हो गया, ये हो गया। फिर अगर हम पार्टनर को सैलरी भी देंगे तो सैलरी किस हिसाब से होगा, वो होगा हम पार्टनर हमारे फर्म में पैसा लगाएगा, उसके बदले से कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा, सुनो, वो फिर क्या कहेगा, भाई अगर मैं कहीं और ये पैसा लगाता तो वहां से मुझे क्या मिलता, ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो भाई हम आपके फर्म में लगा रहे हैं, भाई आपके फर्म में लगा रहे हैं पैसा, तो हमें क्या आप दोगे, आयुषी दोगे। ये बंदा कैपिटल लगा रहे हैं तो फर्म क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। क्लियर है, इसका क्या रेट होगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। फिर क्या कहेगा, फर्म कहेगी अच्छा तुम हमसे ले रहे हो पैसा तो आपसे भी हम पैसा लेंगे। तो पार्टनर बोलेगा किस चीज का पैसा लोगे भाई, तो फर्म बोलेगी एक काम बताओ, जब तुम्हें जरूरत पड़ता है तो तुम क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, पैसे निकालते हो कंपनी से। अब कंपनी भी तुमसे क्या लेगी, इसके बदले इंटरेस्ट लेगी, आईओडी क्या लेगी बेटा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कुछ लोन लोगे, कंपनी से लोन भी लोगे आप तो वो भी देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। तो ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में, और भी बहुत चीजें हैं, मेन चीजें ये है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फिर भी कमीशन भी देना है तुम्हें, तो कमीशन का क्या रेट होगा, कमीशन का क्या रेट होगा, कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व देना है उसका क्या रेट होगा, क्या हिसाब किताब होगा, जनरल रिजर्व कैसे दोगे, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में होता है। क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर। हम पहले पढ़ेंगे कि भाई सैलरी को हम कैसे बांटे पार्टनर में, ठीक है। तो कुछ कुछ कंसेप्ट समझेंगे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपका कि भाई एक क्वेश्चन है कि एक पार्टनर है, उसको 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे रहा है, तो बताओ पूरे साल की सैलरी क्या होगी। तो ए का एनुअली सैलरी निकालने के लिए 500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा जी, 6000। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बी आ गया कि बी को, क्वेश्चन सेकंड है सॉरी, कि बी एक पार्टनर है, 300 रुपए पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, त्रिमासिक। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, तीन मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए जी, 4 हो गए, ठीक है। तो अगर 300 पर क्वार्टर मिल रहा है बी को सैलरी, तो एनुअल सैलरी के लिए क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 4 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, सी एक बंदा है जिसको सैलरी सेमी एनुअली मिल रहा है, सेमी एनुअली लिख दे या 6 मंथ लिख दे, तो सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा भाई, 6 महीने की सैलरी है। तो अगर 6 महीने की सैलरी 500 है उसकी, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 1000 पर एनम आ गया उसकी सैलरी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सैलरी को बांटना हमने सीखा इसमें, ठीक है। आ गया ये। अब हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट और लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अभी ना बेसिक इंट्रो है, ये बेसिक चीजें पर समझा रहा हूँ। इस चीज को आप समझ लोगे तभी आप आगे की चीजें कर पाओगे, ठीक है। तरीका यही है। अब मैं आऊँ आपको इसमें जो मैन चीजें पहले है, पहले वही समझा दूं, है ना। अब उन मैन समझने के लिए बेसिक पता होना चाहिए ना, तो पहले बेसिक पे ध्यान दो आप सब, ठीक है। और कोई यूट्यूब पे वीडियो देखोगे आप, सबसे पहले क्या समझा देंगे, वो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी तुरंत, ऐसा नहीं। पहले आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, उसका बेसिक चीज चाहिए ना, उस चीज को आप पहले पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। अब देखो पार्टनरशिप डीड में अगर ये साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन नॉट गिवन रेट। क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ये भी कहता है कि भाई पार्टनरशिप में अगर कोई चीजें ऐसा हो, क्वेश्चन लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो साइलेंट का मतलब क्या, वहां पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो कितना परसेंट देंगे भाई साहब, 6% पर एनम, 6% पर एनम, ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन लगा व्हेन ए बी आर पार्टनर एंड डीड अब्सेंस,
और टेक लोन, ए ने कितना लोन लिया आपका 52,250 का लोन लिया, किससे? फर्म से लिया। तो फाइंड द इंटरेस्ट पे बाई ए। तो भाई अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड क्या है? अब्सेंस है। क्या है? अब्सेंस है। अब्सेंस है तो इसका मतलब कितना परसेंट देना पड़ेगा आपको? 6%। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए जो लोन है उसका 6% निकालेंगे, कितना जाएगा आपका? 315 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अब्सेंस नहीं है तो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया होगा लोन का, ठीक है, उसी से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है। बी टेक लोन फ्रॉम फर्म, इतने रुपए लिया, फाइंड द इंटरेस्ट। अब इसमें कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना लेंगे भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेंगे? 6%। कितना लेंगे? 6% इस पे लगा देंगे, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। पार्टनर कमीशन, अब देखो पार्टनर कमीशन की बात करते हैं। भाई कमीशन क्या होता है? कमीशन एक इनकम नेचर का होता है। मेल या मान लो मुझे मिल रहा कमीशन, इनकम नेचर हो गया। आप दे रहे हो मुझे कमीशन तो आपके लिए एक्सप्रेस नेचर हो गया। कमीशन होता क्या है? बेसिकली कोई काम करा उसके बाद आपको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि काम जल्दी हो जाए, लाइक कमीशन एजेंट हो जो होता है। जैसे कि आपको कुछ चाहिए रेंट वेंट पे चाहिए, गाड़ी खरीदना, तो आजकल कमीशन, सारा काम कमीशन पे हो रहा है। जैसे इसमें केस फर्स्ट है, दो केस में बनाया है। केस फर्स्ट है कमीशन चार्ज 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन चार्ज 10% ऑन टर्नओवर, ऑन टर्नओवर। टर्नओवर को क्या बोलते हैं? नेट सेल बोलते हैं। तो कमीशन 10% दे रहा है तो जो भी कमीशन होगा वो नेट प्रॉफिट पे होगा, रेट अपॉन 100। ये कमीशन इसको दे रहा है टर्नओवर पर, तो टर्नओवर का रेट अपॉन 100। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस हिसाब से होगा, ठीक है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐप पता है आपको, VS2 एजुकेशनल ऐप। केस स्टार्ट देखिए, कमीशन चार्ज 10% ऑन आफ्टर नेट प्रॉफिट, कमीशन चार्ज 10% ऑन बिफोर नेट प्रॉफिट। ये आपने 11th क्लास में भी देखा होगा। चल जब आफ्टर आ जाएगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे नेट प्रॉफिट पे। बिफोर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, बिफोर पे कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्मल का तो नेट प्रॉफिट रेट अपॉन 100। लेकिन आफ्टर वाले केस में रेट नीचे प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओके। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको गिवन है मंथ, भाई इस मंथ में ड्राइंग निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो उतने मंथ का आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है? ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है, और मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं हम? ड्राइंग रेट अपॉन 100 और मंथ अपॉन 12। मंथ का बड़ा कंसेप्ट है, मंथ का बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो जाता है वो कंसेप्ट ऑफ मंथ पे दिया जाता है। नोट क्या लिखा है मैंने? देखो मंथ गिवन तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट क्या है? व्हेन नॉट गिवन ड्राइंग मंथ, ठीक, कि भाई किस मंथ आपने निकाला, नहीं गिवन है तो बेसिकली एवरेज निकाल कर देखते हैं 6 मंथ। कितना मंथ लेंगे बेटा? 6 मंथ। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और ये नहीं बता रखा कि ड्राइंग हमने कब लिया है, तो आप उसको 6 मंथ कैलकुलेट करके, 6 मंथ के बिहाफ पे कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं। केसेस क्या क्या है क्वेश्चन में लिखा सकता है। पहला केस है एवरी मंथ का, क्वेश्चन में लिखा गया कि ड्राइंग विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। भाई ये एवरी मंथ का कंसेप्ट है, तो एवरी में बिगिनिंग, मिडिल और एंड अगर ये आ जाए तो कितने कितने मंथ का लगाएंगे। तो बेसिकली आपको याद रख लो, निकालना भी सिखा दूंगा। देखो मिडिल में 6 मंथ, ठीक है, ये कैसा है बता दूंगा इस मतलब। और बिगिनिंग बोलेगा तो इसी में क्या कर देंगे? आधा प्लस। एंड बोलेगा तो इसी में आधा माइनस। क्लियर है? क्वार्टर बोले कि भाई आपको क्वार्टर निकाल, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग, मिडिल क्वार्टर, एंड क्वार्टर। तो देखो मिडिल में 6 मंथ ही है, इसमें कितना आ गया? 1.5 मंथ प्लस कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे? 1.5 मंथ माइनस कर देंगे, खत्म। मिडिल का याद होना चाहिए बात। 1.5 क्यों करा? सुनो, बिगिनिंग में क्या था? 1 मंथ का आधा था, यहाँ क्वार्टर कितना? 3 मंथ है तो 1.5 हो जाएगा। लास्ट 6 मंथ या सेम एनुअली, तो मिडिल में कितना आता है? 3, बिगिनिंग में 3.5 और एंड में 2.5। मतलब यहां से मिडिल याद है तो हाफ
प्लस एंड में हाफ माइनस। क्लियर है? मैं यहाँ लिख रखा है ना, 1 मंथ इक्वल टू 0.5, 3 मंथ इक्वल टू 1.5। फर्स्ट 6 मंथ बिगिनिंग में 9.5, ये बिगिनिंग का है, बार बार लिखने से बढ़िया था मैंने एक बार लिख दिया, क्लास में पढ़ाया वो चीज। मिडिल में होगा फर्स्ट 6 मंथ का 9 मंथ होगा, एंड में होगा तो ये होगा। विड्रॉ अप टू 9 मंथ का, मिडिल में 6 मंथ, 5 मंथ बिगिनिंग में, एंड में 4 मंथ है। ये सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं, ठीक है। अब ये केसेस के जो मंथ बताया रहा हूं मैं, वो आया कैसे, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। वैसे पेपर में थोड़ी पूछेगा, पेपर में तो आपको पता होना चाहिए, मंथ तो याद कर लीजिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। ज्यादा जो आता है वो आता है क्वार्टर और एवरी मंथ, यही आता है सिर्फ, ठीक है। वर्किंग नोट देखिए, फॉर एनी मंथ, कोई भी मंथ निकालना हो, एवरेज मंथ होता है, सारा जितने बताया मैंने सब क्या होता है, एवरेज मंथ होता है ड्राइंग के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग निकाला, उसके बाद कितना मंथ बचा वो, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब इसमें आ जाएगा पहला ड्राइंग निकालने के बाद कितना मंथ बचा, इसमें आ जाएगा लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना मंथ बचा, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। एवरी मंथ है, ठीक है, एवरी मंथ केस बता रहा हूं। बिगिनिंग है, पहला एवरी मंथ का शुरुआत के महीने में निकाला, जनवरी में लो, जनवरी दिसंबर, जनवरी में निकाला। अगर आपने जनवरी में ही शुरुआत में निकाला तो ये पूरा मंथ बचा हुआ जनवरी, जनवरी से लेके कब तक, दिसंबर तक पूरा बचा रहेगा, तो कितने महीने हो जाएंगे, 12 महीने। अब सुनो, दिसंबर की शुरुआत में निकाला, लास्ट दिसंबर में तो होगा, शुरुआत में निकाला तो भी दिसंबर बचा रहेगा, +1 डिवाइड बाई 2 6.5। अब आ जाओ मिडिल का केस बता, जनवरी के, ये जनवरी है, जनवरी के मिड में निकाला, मतलब 15 तारीख को निकाला, तो बचे हुए इसके आधे महीने बच गए, और इसके बाद दिसंबर तक के 11 महीने ये थे, 11 मंथ ये था, और ये था आधा, प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये सारा 11 मंथ, राइट। और दिसंबर के मिड में निकाल लिया, 15 दिसंबर को निकालने के बाद कितना बच जाएगा आपका, आधा महीने भी बच जाएगा, आधा प्लस के डिवाइड तो 6 मंथ आ गया ना। एंड में सुनो, अगर मैं एंड की बात करता हूं तो एंड का मतलब क्या होता है, महीने के एंड में, भाई महीने के एंड में, तो भाई एवरी मंथ है, महीने के एंड में, जनवरी से शुरू हो रहा है सेशन मान लो मेरा, दिसंबर तक मान लो, तो जनवरी के एंड में निकाला तो जनवरी तो चला गया पूरा, तो कितने महीने बचे, बेसिकली दिसंबर तक 11 मंथ बच गए। और दिसंबर के एंड में निकाला, दिसंबर के एंड में निकाला 31 तारीख को, तो कुछ महीना बचा, नहीं बचा, तो +0 डिवाइड बाई 2, यही कंसेप्ट यहां कर रखा है 5.5। समझ में आया नहीं आया? तो इस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। तो इस हिसाब से हमारा ये चीजें, हाँ ठीक है। अब बात आती है, सर इंटरेस्ट और ड्राइंग बता दिया आपने, ठीक, अब ये चीजें मेरे की पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने कहा था अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ये अभी इसकी जिक्र मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले कौन बनाया जाता है, ये सब चीज मैं बताऊंगा आपको। इसलिए अभी आपको इसमें मैं इस वीडियो में कुछ बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई कभी भी हमें अगर ड्राइंग का मंथ ना गिवन हो तो हमें ये सब चीजें गिवन होगी तो इतने इतने मंथ का लेना होगा, ठीक है, या तो आप याद कर लीजिएगा, निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में मैंने बता दिया है आपको, अभी बता देता हूं क्या क्या मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, पार्ट 2 के लिए, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि पार्ट 2 में आप सर ये बताओगे, ठीक है। देखो जब मैं पार्ट 2 करवाऊंगा तो पार्ट 2 में मैं क्या क्या चीज बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले अगर मेरी वीडियो पार्ट 2 है, नेक्स्ट वीडियो, तो इसमें हम पहले देखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाना सीखेंगे, क्या डिफरेंस है ये सीखेंगे, है ना, डिफरेंस क्या है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कब बनाया जाता है, कौन पहले बनाते हैं, कौन बाद में बनाते हैं, है ना, ये सब चीजें हम पार्ट 2 में इसको जिक्र करेंगे। बस पार्ट 2 में यही टॉपिक हमारा जिक्र होगा, और इस पे हम क्या करेंगे,
क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे, 2-3 क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करने के लिए आपको जो मैंने अभी पार्ट 1 में बताया है ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। जब तक के लिए जय हिंद।